हेलो एंड वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस एकेडमी पर। और आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि 12th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ईंट, मनके और अस्थियाँ। सो बेसिकली बहुत आसान शब्दों में हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे कि ये किस तरीके से हमें इंडियन सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग पार्ट हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताता है। बायलैंग्वेज लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चैप्टर हमारे कल्चर को और आजकल हमारे रहन सहन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए, बेसिकली हड़प्पा एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है और सभ्यता का बेसिक मीनिंग होता है जब एक ही तरीके का कल्चर, रहन सहन, हमारा द वे ऑफ स्टाइल वो दूसरी जगह भी देखने को मिलता है, तो वो चीज़ अपने आप में एक सिविलाइजेशन बन जाता है, अपने आप में एक सभ्यता बन जाता है। सो हड़प्पा में जब लोगों ने रहन सहन शुरू किया होगा और वो चीज़ जब भारत के अलग अलग हिस्सों में फैली, उसी को हमने हड़प्पा सभ्यता का एक नाम दे दिया, क्योंकि ये सारा रहन सहन और लोगों ने जिस तरीके से इन चीज़ों को शुरुआत करी वो सबसे पहले हमें भारत के जिस हिस्से में या कहीं जिस स्थान पर मिली वो थी हड़प्पा। हालांकि आज ही इस समय पर हड़प्पा जो है वो आपको भारत में ना मिलकर ये पाकिस्तान में मिलेगा। सो चलिए आगे शुरू करते हैं। और अगर हम समझें तो देखो, इसके दो नाम हैं। इसको कई बार इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता और सेंदर सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसका अपना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि कब तक ये सभ्यता भारत में रही। 2600 ईसा पूर्व BCE से 1900 ईसा पूर्व BCE तक एटलीस्ट कम से कम 700 वर्ष का इसका समय काल है। और ऐसा भी माना जाता है कि इससे पहले भी यहाँ पर कुछ सभ्यताएं पनपी, जैसे कि इसको परवर्ती हड़प्पा, प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता के डिस्ट्रक्शंस के बाद, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई उसके बाद भी पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। सो इस तरीके से ये दो अलग अलग क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसका क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें, देखिए एक नंबर में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का एग्रीकल्चर सबसे पहले शुरू हुआ। सो ये कॉटन है, कपास, और इसी वजह से यूनान के लोग इनको सिंडन कहकर पुकारते थे। ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सो जैसा कि हमें पता है, अगर हम देखें तो 12वीं में 12th क्लास के अंदर आपसे 3 मार्क्स, 8 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन आएगा, दैट हाउ डू दे लिव, ये रहते कैसे थे। सो आज अगर हम बात करें, देखिए इसके बारे में, तो हमें समझ में आएगा कि इनके कुछ निर्वाह के जो तरीके हैं उसको समझने के लिए हिस्टोरियंस ने, देखिए तो निर्वाह के जो तरीके हैं उसको समझने के लिए हिस्टोरियंस ने हमें बताया है कि किस तरीके के प्रूफ्स यहाँ पर मिले हैं जो कि दर्शाते हैं कि ये लोग किन चीज़ों का खान पान करते थे, किस तरीके का इनका रहन सहन था, वे ऑफ लाइफ था। सो सबसे पहले देखिए बात होती है अनाज और खान पान की। सो कई सारे ऐसे प्रूफ्स हैं जो कि बताते हैं जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, दाल, इस तरीके के अलग अलग उत्पादन ये लोग करते होंगे और इन चीज़ों का ये लोग कंजप्शन, उपभोग करते थे। पशुपालन की बात करें तो देखिए बैल, गाय, भेड़, बकरी, इन सब के हमें बोन्स यानी हड्डियाँ मिली हैं। और इन बोन्स के कॉन्सेप्ट पर आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग बड़ी मात्रा में पशुपालन भी करते थे। और साथ के साथ एक वर्ग ऐसा भी था जो इसका शिकार करता था, यानी कि वो समुदाय है जो मछली, जानवर या पक्षियों को अपना शिकार बनाता होगा और उनके मांस को खाता होगा। ये सारी चीज़ें भी हमें हड्डियों के आधार पर देखने को मिलेंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हर बार ये फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो बेसिकली इस बार भी हो सकता है कि ये आए, कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कि कृषि प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी किस तरीके की थी हड़प्पा की। तो इसको समझने के लिए देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है हलों का प्रयोग करना। मिट्टी से बने बहुत सारे हल के आधार पर हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि हो सकता है ये लोग हल का प्रयोग यानी कि प्लग का उपयोग ये लोग करते हों। और ये अगर हम देखें कि हड़प्पा के किस पर्टिकुलर इससे रिलेटेड प्लेस पे मिला है, तो ये बनावली हरियाणा से मिला है हमें। हरियाणा के बनावली में ऐसे बहुत सारे हमें कह सकते हैं कि फील्ड्स मिली हैं जहाँ पर उस टाइप्स की लाइनें हैं, रेखाएं हैं जो कि दर्शाती हैं कि ये लोग हल का प्रयोग करते होंगे। इसके अलावा ये
वृषभ बैल का प्रयोग भी करते थे, यानी बुल्स का, और ताकि आसानी से खेती को किया जा सके। साथ के साथ अगली चीज हमें समझनी है कि देखिए औजारों का भी प्रयोग हुआ है इसमें। औजारों के प्रयोग में बताते हैं कि किस तरीके का औजार है, तो हो सकते हैं अलग अलग मिनरल्स धातु के औजारों का उपयोग इन्होंने किया हो। और बताते हैं कि आज के समय में अगर आपको इस चीज़ को देखना है तो हंसिया एक होता है जिसको फसल काटने के लिए यूज़ किया जाता है, और हंसिया को अगर हम देखें तो इसको अगर हम बनाए हैं तो ये क्वेश्चन मार्क की तरह बनता है कुछ इस तरीके से। देखिए अगर आपको चैप्टर में दिखाऊं तो यहाँ पर ऊपर सर्कल मैंने कर रखा है, और इसका जो हैंड होता था वो लकड़ी का होता था और एक तरीके का इतना धारदार पत्थर होता था जिसका उपयोग करके ये लोग उसको हंसिया टाइप का बनाते थे और उसके बाद फसल काटने के लिए इसका उपयोग करते होंगे। सो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने यूज़ किए ताकि आसानी से फसल को काटा जा सके। इसके अलावा इरिगेशंस के लिए यानी कि सिंचाई के लिए बात करें हम तो इसके लिए भी बताया गया कि नहरों का, इसके अलावा बांधों का और बहुत सारे ऐसे जो वर्षा का यानी कि रेन वाटर बड़े लेवल पर ये क्या करते थे उसको स्टॉक में रखते थे ताकि उस पानी का उपयोग किया जा सके। सो ऐसे कहाँ पे इलाके मिले हैं, देखिए अफगानिस्तान का एक शुर्तगई इलाका है, यहाँ पर भी हड़प्पा जैसा कल्चर मिला तो इसको भी हम हड़प्पा के सिविलाइजेशन में ऐड करके चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी नहरें मिली हैं जो दिखाती है कि यहाँ के लोग पानी का उपयोग करते होंगे। बांध मिले, डैम्स मिले जो दिखाते हैं कि ये लोग पानी को भरकर रखते थे और फिर उसको उपयोग करते थे। गुजरात में इसी तरीके के हौज मिले हैं हमें, बहुत सारे वेल्स कुएँ मिले हैं जो कि दिखाते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से सिंचाई का प्रयोग ये लोग करते थे। अच्छा देखिए भारत और भारत के साथ साथ जितने भी ऐसे इलाके हैं जो हड़प्पा से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर ऐसे इलाके थे जिसको हम सेमी एरिड यानी कि एक तरीके से ऐसा इलाका बोल सकते हैं जहाँ पानी की आवश्यकता आपको खेती के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। तो ये दो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन को समझने के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये लोग कैसे निर्वाह करते थे, कैसे रहते थे, और उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को। अब 8 मार्क्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए आता है वो है अलग अलग लैंग्वेज में। देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, मोहनजोदड़ो की विशेषता या हड़प्पा की नगर योजना विशेषता बताइए। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको बना के दिए जाएंगे एग्जाम पेपर में, लेकिन इन सबका जो आंसर है लगभग एक जैसा होगा। मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा का एक पार्ट है। यह हालांकि सबसे बड़ी बस्ती बताई गई है, 125 स्क्वायर किलोमीटर में है ये। और इसकी बात करें अगर हम तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है नगर योजना। देखिए यानी कि सेटलमेंट प्लानिंग बहुत अच्छे से की गई है। बस्तियां जो हैं सेटलमेंट्स देखें तो 2 भागों में बटी हुई हैं और इन 2 भागों में से एक को साइटेडल और एक को लोअर टाउन, यानी कि एक जो है वो दुर्ग है और एक है निचला भवन जहाँ पर आम लोग निवास करते होंगे। अच्छा दुर्ग में कौन निवास करता है, तो दुर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि हो सकता है कि राजा या शासक का परिवार जो कि पर्टिकुलर बंदा यहाँ पर निवास करता होगा, जो यहाँ पर शासन करता होगा, उसका यहाँ पर परिवार या घर होगा। कहाँ पर, दुर्ग पर। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ आती है जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा को अपने आप में विशेष बनाती है वो है जी ईंटों का निर्माण करना। देखिए बड़े लेवल पर सारे जो घर बने हैं वो पकी हुई ईंटों से बने हुए हैं, यानी कि आजकल जिस प्रकार की आप ईंटें देखते हैं, शुरुआत में मैंने बताने की कोशिश करी कि आज का हमारा जो रहन सहन है, जिस प्रकार के घर हैं, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारा कॉन्सेप्ट हमने अपनी हिस्ट्री से धीरे धीरे वो कल्चर ट्रांसफ़र होता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है। तो देखिए ईंटें धूप में सुखाकर, भट्टी में पकाकर और इस तरीके की बनाई गई है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका प्रयोग जो हमें देखने को मिलता है वो है कि लंबाई चौड़ाई ईंटों की एक जैसी है। जैसे आज की आप ईंटें देखेंगे तो वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि लगभग सारी ईंटें एक जैसी, ठीक है। सो पक्की ईंटों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। अगली चीज़ जो आती है, देखिए कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी है, वो है नालों का निर्माण। अगर हम इसकी बात करें तो अगर आपने 11th क्लास में मेसोपोटामिया कल्चर पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पर नालियों का बहुत लैक ऑफ ड्रेन सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न बेसिकली ये है कि पहले गलियाँ बनाई गई हैं घर और उसके साथ के साथ ड्रेन्स बनाई गई हैं, यानी कि नालियाँ बनाई गई हैं, ताकि जो पानी है वो उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा चले। साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। नालों को अगर आप और अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि कैसे
इसका पानी एक बड़े नाले में जाकर निकलता था और उस बड़े नालों को भी पट्टिकाओं से ढका गया, यानी कि उसके लिए भी अच्छे खासे उनको बड़े ड्रेनेज सिस्टम को कवर किया गया ताकि साफ सफाई का और अच्छे से ध्यान रखा जा सके। देखिए अगला पार्ट आता है हमारे पास, वो है कि आर्किटेक्चर ऑफ होम, यानी कि घर का आर्किटेक्चर कैसा है। तो देखिए बताया गया कि कैसे घरों में सबसे पहले आंगन बनाया गया, आंगन बनाने के बाद उसके चारों तरफ घर है और आंगन जो कि एक ओपन कोर्ट यार्ड आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ खाना बनाना, सूप काटना और इसके अलावा ये लोग सारे काम करते थे। सेम एज उर मेसोपोटामिया का एक जो नगर था, यहाँ पर भी निचले कमरे में खिड़कियाँ नहीं होती थी, लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। और दूसरे तल पर अगर आपको जाना है, फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, तो सीढ़ियाँ मिली हैं। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हर बार रिपीटेड कि भाई हर घर में लगभग कुएँ थे, तो टोटल कितने कुएँ, वेल्स पानी पीने के लिए हमें मिले, तो 700 इनकी संख्या आपको याद रखनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में हो जाता है। देखिए 700 कुएँ का मिलना यहाँ पर ये चीज़ हमें दिखाती है। आगे है देखिए दुर्ग साइटाडेल की, और अगर हम डीप बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ हमें मिली है। पहला है एक बहुत ही विशिष्ट सार्वजनिक स्थल है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है, वो है माल गोदाम। माल गोदाम एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेस था जहाँ पर ये लोग ग्रेन्स को यानी कि अनाज को स्टॉक करते होंगे। इसका ऊपरी हिस्सा लकड़ी से बना था और निचला हिस्सा ईंटों से, हालांकि लकड़ी वाला डिस्ट्रक्ट हो चुका है और निचला हिस्सा जो है वो अभी भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा विशाल स्नानागार, हमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का हमें यहाँ पर दुर्ग में मिलता है साइटाडेल में। ये एक स्क्वायर आयताकार जलाशय है, इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसके चारों तरफ कई कमरे बने हुए हैं, कमरों में भी कुएँ हैं। और अक्सर बताया जाता है कि राजा अगर किसी तरीके का कोई सैक्रेड पूजा पाठ या पवित्र चीज़ें करवाता होगा तो लोगों को पहले स्नान करना होता होगा और फिर वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट चीज़ें देखिए, लास्ट पॉइंट जो आता है वो 7वां पॉइंट है हमारे लिए कि क्या वैल्यूज़ हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। तो देखिए सबसे पहली है कि घरों के निर्माण में नियोजन, एक जो हाउस प्लानिंग बहुत अच्छे से दिखाई गई है। गंदे जल की निकासी, किस तरीके से पानी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम से निकल रहा है। और इसके अलावा जो 700 कुएँ अभी हमने पीछे बात करी थी, वो हमें दिखाता है कि वो बाहर की तरफ बने हुए हैं और अगर पैदल चलने वाला व्यक्ति कभी पानी पीना चाहता है तो वो इन कुएँ से पानी लेकर पी सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आई होप कि ये चैप्टर आसान लैंग्वेज में फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। इसका दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।